भी सिंगर चैनल की तरफ से मैं विपिन आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन और नमन करता हूँ। आज मैं बहुत ही अहम मुद्दा लेकर आया हूँ। मेरा पॉइंट और मुद्दा यही है, अभी अभी जो आप सभी लोग, पूरे भारत के लोग, देशवासी सभी लोग जानते हैं कि अभी अभी जो दिल्ली का इलेक्शन ख़त्म हुआ है, नतीजा आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। जहां पिछले 10 साल से आम आदमी का सत्ता था, वही बीजेपी काफ़ी लॉन्ग टाइम से दिल्ली में हार जा रही थी हर बार। 2014, उसके बाद 2019 काफ़ी भारी बहुमत से दिल्ली सरकार जो मुखिया हैं मिस्टर केजरीवाल जी, काफ़ी भारी बहुमत से हर बार जीतते चले आए। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उनको, जहाँ 14-19 में 64-65 इस तरह की भारी बहुमत से उनको विजयी घोषित किए, इतने सीटों से जीते, अभी 2025 की जो इलेक्शन में अचानक से उनकी क्यों इतनी गिरावटें आ गई। मतलब सिर्फ 22 सीटें उनको मिली, 48 सीटें जो है 48 सीट जो है बीजेपी को मिली। बहुत सोचने वाली बात है। 22 सीट पर ही आम आदमी की पार्टी सिमट कर रह गई, वहीं 48 सीट बीजेपी को मिली। और ऐसा तो है नहीं कि, आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में वर्किंग नहीं हो रहा था। काफ़ी आम आदमी की सरकार काफ़ी ऐसे वो एक्टिविटी करती रही, काफ़ी ऐसे प्रोग्रेस, बहुत ऐसे सारे काम किए शिक्षा के मामले में। दिल्ली की जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी कुछ समय पहले घूमने के लिए गया था, वहाँ का मैंने शिक्षा व्यवस्था देखा था। दिल्ली की जो शिक्षा संस्थाएं थे ना, स्कूल्स थे, बहुत टॉप लेवल के मॉडल का डिजाइनिंग किया गया था। मतलब हर एक बेसिक चीज़ें वहाँ पर पढ़ाया जाता था बच्चों को। जैसे कि आप जब प्राइवेट कॉलेज में आप जाओगे, प्राइवेट संस्थाएं आप जब ज्वाइनिंग करेंगे ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट, मतलब अभी आप प्राइवेट, आज के समय में मैक्सिमम लोग बंदा क्या करता है कि अपने बच्चों को हमेशा प्राइवेट स्कूल में डालता है कि भाई हमारे बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में हम डाल देते हैं तो उसकी एजुकेशन जो शिक्षा होगा, शिक्षा व्यवस्था होगा, अच्छा हो जाएगा और अच्छा डेवलपमेंट आएगा। इन फ्यूचर आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकती है ना, एसडीएम बन सकता हुआ। मतलब हर एक माता पिता का यही मतलब विचार, मेरा भी विचार यही है कि मेरे भी बच्चे जो हो एक अच्छे स्कूल्स में पढ़ें, अच्छे शिक्षाएं उनको मिले, आने वाले वक्त में आईएएस बने, आईपीएस बने, एसडीएम बने। उच्च विचार के थिंकिंग रखने वाले सभी माताओं को मैं दिल से नमन करता हूं कि अपने बच्चों के बारे में कम से कम वो लोग इस तरह की एक्टिविटी सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए। ये सबके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर एक भारत के हर एक माता पिता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें, जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो। और जब तक बेस अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एनीथिंग, आइए, तो दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया, रोल मॉडल जो बहुत बढ़िया उन्होंने जो सेटअप बनाया था ना, बहुत बढ़िया था। मनीष सिसोदिया जी जो थे शिक्षा मंत्री, मनीष जी, तो उन्होंने जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी जो थे, उन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बढ़िया प्रॉपर तरीके से उन्होंने सेटअप किया था। अच्छा शिक्षा बच्चों को मिल रहा था वहाँ का। मैंने देखा था लास्ट टाइम जो 10th और 12th का बच्चों का जो परसेंटेज था, रिजल्ट 98, 94, 97 लड़कियों का था, लड़कों का तो साथ में था, लड़कियों का भी। मतलब वहाँ का शिक्षा, इससे तो ये मतलब ये तो प्रूफ होता है कि भी हाँ, वहाँ का शिक्षा मॉडल अच्छा हो गया था। शिक्षा मॉडल के साथ साथ में मोहल्ला क्लिनिक
मतलब शायद मैं अपने आज तक की लाइफ टाइम में मैंने कभी नहीं देखा। मैं 30-40 मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने तो ऐसा कभी तो नहीं देखा कि मैंने पूरे ऑल इंडिया में कभी मोहल्ला क्लिनिक कहीं खुल गया हो। लेकिन वहाँ का जो सरकार का जो नया टेक्निक, नया सोच तरीका रहा है मेडिकल को लेकर के, कि हर एक मोहल्ला में एक मोहल्ला क्लिनिक खोला जाए, जिससे एक मोहल्ले में अगर 50 घरें हैं, 20 घरें हैं, तो उस 20 घर के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक डाला गया और हर एक वहाँ के मोहल्ला के पब्लिक के बारे में, उनकी विषय को लेकर, उनके पॉइंट को लेकर, उनको मेडिकल हेल्थ को लेकर के हर एक छोटी छोटी पॉइंट पर फोकस किया गया कि भाई अगर इनको ये प्रॉब्लम हो जा रहा तो इनको दूर न जाना पड़े, इनको इनके मोहल्ले में ही मेडिकल ट्रीटमेंट कर दिया जाए। तो ये बहुत बढ़िया रोल मॉडल लगा मुझे उनका। अच्छा जो उन्होंने प्लान सेटअप किया था मोहल्ला क्लिनिक का, बहुत बेस्ट है। मैं सैल्यूट करता हूँ आम आदमी के पार्टी वालों को, इतना अच्छा व्यवस्था उन्होंने दिया था। आते हैं दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वहाँ का जो दिल्ली में आप जब चले जाओगे तो हर एक नुक्कड़ चौराहे पर, हर एक पॉइंट पे, हर एक गली में वहाँ पे महिलाओं को सेफ्टी को लेकर एक नया, कहने का मतलब महिलाओं को सेफ्टी को लेकर के बहुत छोटी छोटी पॉइंट को वहाँ देखा गया। हर एक नुक्कड़ पे, तिराहे पर पे क्या किया गया, वहाँ पे कैमरा लगा दिया गया। इस कैमरे के माध्यम से हम वहाँ के रोड ट्रांसपोर्ट को, वहाँ पे गलियों को हमेशा केयर करते रहेंगे। कोई भी उस तरह की घटनाएं अगर होती भी हैं तो उनमें भी हम उस कैमरे के माध्यम से उसको फोकस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस करके उसको हम डिटेल निकाल सकते हैं। तो उन्होंने ये काम भी बहुत बढ़िया किया था। अब इसी प्रकार से और भी काफ़ी ऐसे पॉइंट है जिन्होंने एक तरह से आम आदमी पार्टी अच्छा की हुई है। वहाँ के जो नुक्कड़ पार्टियों में नुक्कड़ मतलब कहने मतलब जो झोपड़पट्टियों पे रहने वाले लोग थे उनके लिए आवास बना कर दिलवाया उन्होंने, पानी की व्यवस्था करवाई उन्होंने, बिजली जो है 200 यूनिट तक बिजली उन्होंने फ्री कर दिया। जो आम आदमी की पार्टी थी, भाई जनता को क्या चाहिए, जनता को उनकी सुविधाओं के बारे में, जो भी उनकी सुविधाएं, उनकी सारी सुविधा जो है टाइम से मिले, तो जनता को तो वही चाहिए भाई। शिक्षा बढ़िया हो गया, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो गया, रोड बढ़िया हो गया, क्लिनिक हर मोहल्ले में डाल दिया गया, महिलाओं के लिए जो बस का फ्री बस चार्ज कर दिया, बिजली 200 तक, नॉर्मल 200 250 इससे ज़्यादा तो नहीं आता है, नॉर्मल 200 तक बिजली फ्री कर दिया। अब नॉर्मल लोग जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनका कितना है, 50 60 अच्छा 100 यूनिट से ज़्यादा नहीं आता, मैक्सिमम 200 कम से कम फ्री हो गया। इस तरह की हर एक छोटी छोटी पॉइंट को लेकर के जो केजरीवाल सरकार थी बहुत ही जागरूक थी और उन्होंने काम किया। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी हार गई। इतना 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने बढ़िया काम करने के बाद भी हार गई। भाई मेरा पॉइंट ये था कि हारने का रीज़न, केजरीवाल सरकार एक अच्छा सरकार थी, उन्होंने अच्छा काम तो किया, लेकिन कुछ ऐसी उन्होंने गलतियां कर दी जिन गलतियों की वजह से उनको आज हारना पड़ रहा है। भाई आम आदमी पार्टी, नाम ही आम आदमी पार्टी, मतलब आम लोगों के लिए ये पार्टी बनाई गई कि इस आम आदमी पार्टी के माध्यम से हम उन सभी लोगों से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मिलेंगे भी, मिल करके उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, उनकी उस सारे सिचुएशन को हम सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसे बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती है उनके पार्टी ऑफिस तक पहुंचने में एक नॉर्मल व्यक्ति का, अगर झोपड़पट्टी का व्यक्ति हो, उसको कोई इशू हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो बड़े लेवल के पार्टी के ऑफिस तक पहुंचने में उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। शायद जब तक वो पहुंचेगा तब तक उसका केस वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके साथ वो घटना हो जाएगी।
इन सभी मुद्दाओं को लेकर के, पॉइंट को लेकर के आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे, उन्होंने ये सब आम आदमी पार्टी की, जो भी एक आम आदमी पार्टी का संगठन किया गया उसके थ्रू कि भाई हम गरीब से गरीब लोगों को एक्टिविटी, गरीब से गरीब लोगों को पॉइंट, विषय को सुनेंगे, उनको हम उस पार्टी के माध्यम से कोशिश करेंगे कि उनको सजेशन दिया जा सके, उनको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जा सके। तो इसी पॉइंट को लेकर के मद्देनजर रखते हुए एक आम आदमी पार्टी का संगठन किया गया, बनाया गया। तो सब कुछ सही रहा भैया। जो केजरीवाल जी थे, अब जब तक वो आम आदमी पार्टी के नाम से इलेक्शन स्टार्टअप किए, लड़ते गए, जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई तो एक नॉर्मल 4 व्हीलर में चलते थे, वो बहुत ही नॉर्मल 4 व्हीलर थी। आज जब जैसे ये इनका जो सत्ता आ गया, धीरे 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 इनकी ख्वाहिशें बढ़ती गई, बड़ी से बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे, मर्सिडीज, सफारी, इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे। इनका ये पहले ये भी तो बोलते थे कि भैया हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी की तरह रहेंगे। इन्होंने एक ऐसा शीश महल बनवा दिया, आलीशान महल बनवा दिया। पहले जो अंग्रेज के ज़माने लोग बड़े बड़े महल बनाते थे, इस तरह के इन्होंने आलीशान महल बना दिया। उस महल में इतनी सारी सुविधाएं, लग्जरी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से पब्लिक, और ये भी ऐसा सुनने में आता है कि ये शीश महल इन्होंने कब बनवाया, जब जिस समय देश में भूखमरी पड़ी हुई थी, लोग खाने के लिए परेशान थे, घर से निकलने के लिए परेशान थे। हाँ, उस समय इन्होंने देश का सारा पैसा उसमें लगाया। भाई क्या ज़रूरत है उनको, आम आदमी, आप एक आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, तो इतनी बड़े लग्जरी हाउस का डेवलपमेंट करवाना क्या ज़रूरत था? इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहना चाहिए था, नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपने के काम करना चाहिए था। ये इनकी गलतियाँ थी। इनकी कुछ और भी गलतियाँ रही। ये बोलते थे कि भैया हम आम आदमी हैं, टोपी लगा लेते थे, कैप लगा लेते थे, मफलर बांध लेते थे, लोगों के बीच में जानते थे, बोलते थे कि बीच में जब भी जाते थे भाषण के दौरान, स्पीच के दौरान बोलते थे कि हम आम आदमी की तरह रहते हैं। वहीं जब सेकंड पॉइंट से मैं देखा जाता था, कोई वीडियो इनका लीक हो जाता था, ये महल में बह करके, अपने लग्जरी महल में बैठ करके आलिशान तरीके से खाना खाते थे बैठ करके। उनका वीडियो, ये भी हारने का कुछ रीज़न था। ये तो रही अलग अलग इनकी गलतियाँ, कुछ छोटी छोटी गलतियाँ करते गए। कुछ मेजर पॉइंट ये रहा, इनके जो बड़े बड़े लेवल के, जैसे संजय, मनीष जी, ये बड़े लेवल के जो नेता हैं, एक छोटी छोटी गलतियों में भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर लगता गया, और शराब घोटाले में भी खुद केजरीवाल सरकार खुद उनके ऊपर एक ब्लेम लग गया कि भाई ये भी बहुत बड़ा शराब घोटाले का भ्रष्टाचार किए हुए हैं इनके। इसकी वजह से इनको जेल में रख दिया गया। इनके बड़े बड़े लेवल के जितने नेता हैं सबको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने की वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा भैया कि पब्लिक, तो भाई पब्लिक आंखों देखा, पब्लिक को जो आप लाइव दिखाओगे वही सीखेगी। अब पब्लिक देखती रही कि हमारे इतने बड़े नेता बड़े बड़े लोग नेता थे, जो शिक्षा के रोल मॉडल, बिजनेस के रोल मॉडल, ट्रांसपोर्ट के रोल मॉडल, एजुकेटेड के रोल मॉडल, मतलब ये बड़े बड़े लेवल के जो नेता थे। एक तरफ से दूसरी पार्टी बोलते थे कि हम लोग बहुत बढ़िया आम आदमी हैं, हम लोग कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इनको भ्रष्टाचार के मामले में इनके सारे नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। अब पब्लिक इन सारी चीज़ों को देख करके अट्रैक्ट हो गई, ऑब्जॉर्व जो करी है, ऑब्जॉर्व होने का सीखी भाई कि ये इतना बड़े बड़े लेवल के नेता जब इतने गंदे हो सकते, स्वाभाविक बात है कुछ तो गलतियाँ हैं। आखिर ये गलती करते नहीं, इतने बड़े लेवल के नेता लोग कभी भी जेल में नहीं जाते। जेल में गए और बीजेपी का हमेशा प्रेशर डालता रहता गया, प्रेशर हमेशा डालती रहेगी। सीबीआई को भी लगा दी, कभी जीडी लगा दी, है ना, लगा करके पूरा एकदम निचोड़ती गई। अब पॉइंट एक था, इन्होंने 5 बना दिया। आम आदमी एक गलती करती थी
और बीजेपी एक गलती को 10 गलती बना करके हाईलाइट कर दिया मीडिया माध्यम के थ्रू। अब पब्लिक में जब ये सारा पॉइंट जब जाता था, सारी विषय जब जाती थी, पब्लिक जब देखती थी, तो पब्लिक में एक आक्रोश, भैया हम जिस नेता को पिछले 10 साल से इतना खिला पिला रहे अच्छे से, हम चाहते कि आम आदमी पार्टी हमारे बारे में सोचती है, और ये आम आदमी पार्टी का जो मुखिया इतना बड़ा ब्लेम, इतना बड़ा क्राइम करता चला गया, कर रहा है, तो ये हारने का मेन रीज़न यही सब रहा। अभी आम आदमी पार्टी तो हार गई है, बीजेपी सत्ता में है। जो बीजेपी की जो अभी सरकार, जो चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी को बनाया गया है, ये आसान नहीं है। रेखा गुप्ता जी को आने वाले 5 साल तक अपनी सरकार को चलाना बहुत टफ का काम है, बहुत टफ का काम। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की पार्टी, ये दोनों जानती है, बीजेपी की पार्टी जानती है कि आम आदमी पार्टी बहुत ही स्ट्रांग है, इनके जो मेंबर है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। जो भी इन्होंने वादा किया हुआ है बीजेपी ने इलेक्शन के करने के दौरान, भाई जानते ही हैं कि इलेक्शन आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के सारे बड़े बड़े जो नेता, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी भी गए थे, राजनाथ सिंह जी भी गए थे। इस देश के सभी बड़े बड़े, बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेता इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दिल्ली के इलेक्शन में सभी लोग गए थे, और वो सारे पॉइंट बोले आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, वो सारी अपनी हदें पार करते चले गए। भैया जुमला बोलने से नहीं होता है। मोदी जी, योगी जी और शाह जी, अगर आप जुमला करते चले जाएंगे, जुमला वाली बातें बोलते जाएंगे, तो उससे पब्लिक दिल्ली की पब्लिक, खास करके दिल्ली कैपिटल ऑफ दिल्ली की पब्लिक बेवकूफ़ नहीं भैया, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक 93-94% एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं भैया वहाँ पे। अभी आप इलेक्शन के दौरान आप बता रहे थे कि 8 मार्च को दिल्ली की उन सभी महिलाओं को 2500 रुपया का रेवड़ी दिया जाएगा, 2500 रुपया सबके खाते में दिया जाएगा। अभी क्या हुआ, 8 मार्च चला गया, 2500 रुपया अभी आपने एक भी नहीं दिया। इसके बाद भी कुछ आपने बोला था कि होली दीपावली तक सभी महिलाओं को फ्री का गैस दिया जाएगा, गैस सिलेंडर दिया जाएगा। होली तो चला गया भैया, 14 मार्च 2025 को होली ख़त्म हो गया। क्या मिला? आपने दिया? नहीं दिया, आपने गैस सिलेंडर नहीं दिया। अब ये सब पॉइंट आम आदमी पार्टी तो हर जगह, हर एक अपने स्पीच में, जब भी जहाँ भी भाषण होगा उसके जहाँ पे उनको स्पीचलेस करेंगी, हर जगह अपनी हर एक स्पीच में वो तो सब ये सारी पॉइंटें वो डिनोट करेगी, बताएगी ही। तो ये सब पॉइंट रहा। तो मेरा कहने मतलब है सभी देश के सभी पार्टियों को ये मैं अपील भी करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि झूठे जुमला देना बंद कीजिए आप लोग। एक अच्छा राजनीति, एक अच्छा पॉलिटिक्स कीजिए, जिससे लोगों के बारे में उनका डेवलपमेंट हो सके। हम जैसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए वैकेंसियाँ लाया जाए, है ना। देश में बहुत ही ऐसी है, कभी यूपी में कम से कम यूपी में 11 से 12 मतलब ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे अभी पूरी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई है, लेकिन यूपी की जो सरकार है वैकेंसी नहीं ला रही है। और पूरे इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पब्लिक उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के 25 से लेकर के 30 के बीच की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, बंदे हैं, सब घूम रहे हैं। बहुत बंदे ऐसे घूम रहे हैं सब भाई। ये एक वैकेंसी निकलता है, एक वैकेंसी के पीछे कम से कम 1 लाख बंदे अप्लाई करते हैं। एक वैकेंसी के पीछे 1 लाख बंदे अप्लाई करते हैं, तो कहाँ से कुछ हो पाएगा भैया। 100 सीट निकलता है,
10 लाख बच्चे अप्लाई कर देते हैं, जबकि जो ऑलरेडी सीटें हैं उनको आप नहीं ओपन करते हो, उनको नहीं आप लाते हो, उनका फॉर्म अप्लाई नहीं करवाते हो। तो मैं देश के सभी पार्टियों से ये अपील करना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, मैं पूछना भी चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भैया आप वैकेंसियाँ ओपन करो, ताकि हम जैसे लोग उसको अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब में जाएं, हमारे परिवार का रोजी रोटी चले, घर की संस्थाएं बढ़िया से चले, हमारा देश प्रोग्रेस तभी करेगा। झूठी की रेवड़ी देने से देश का प्रोग्रेस नहीं होगा। मैं फिर से आपसे कुछ दिन के बाद फिर से मिलूँगा इसी चैनल पे भी, सिंगर चैनल के माध्यम से। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।